नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जो कि हम एक सीरीज चला रहे हैं सामान्य हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आर की परीक्षा में जो प्री और मेंस में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन थे उन सब का संकलन था, जिससे आपकी तैयारी समुचित और संपूर्ण रूप से हो सके। इस वीडियो में मैंने पीसीएस की परीक्षा में मुख्य परीक्षा में आए हुए सारे प्रश्नों का संकलन किया है, जिससे आपको पीसीएस मेंस जो होने वाला है उसमें मदद मिले और जो आने वाला एआरओ का एग्ज़ाम है उसमें आपको सहायता मिले। तो हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला है जो आमिष नहीं खाता हो। आमिष का मतलब होता है मांस, तो उसे निरामिष कहते हैं। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है वो कृतज्ञ होता है, और जो मानता है वो कृतज्ञ होता है। कठिनाई से समझने योग्य चीज़ को क्या कहते हैं? दुर्बोध। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्बोध। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। अब इस पे ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अनुग्रहित में ग्रह ऐसे लिखा जाता है। ये वाला ग्रह कोई नहीं लिखेगा, नहीं तो गलत मान लिया जाएगा। ये अशुद्धि शोधन में भी आता है। जो कुछ न जानता हो, अनभिज्ञ। जिसका निवारण न हो सकता हो, अनिर्णय। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक्त है वो। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे अनन्य कहिए या अनुपम कहिए, दोनों में से कोई भी चीज़। जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थहीन हो गया वो। जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर। जो उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। अभी इसका क्वेश्चन पहले वाला आया था ना, कृतज्ञ। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात। आपने हिंदी में सुना होगा अभिजात वर्ग के लोग। जो भूप धारण करे, भूधर। जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहते हैं। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो वो बहुभाषी हो गया। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली होता है, और यही दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना, दुराग्रह। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके वो अतीन्द्रिय होता है। जिसके सिर पर चंद्रमा है वह चंद्रमौली, शंकर जी। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो अभियुक्त होता है। जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त है। जिसको अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो वो कर्तव्य विमूढ़ होता है। जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। जिसकी सीमा हो, ससीम। जिसका आदि व अंत न हो, अनंत या अनाद्यंत। दोनों शब्द में से कोई भी आ सकता है। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, दिव्य चक्षु। जिसके आने की तिथि न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो वो अविवेकी है। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके वो अवर्णनीय चीज़ है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए और उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं या खग्रास कहते हैं। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता वो अकथनीय है। जिसका कभी अंत न होने वाला हो वो अनंत है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो वो औदार्य दाता है। औदार्य उदार से, दाता देने वाला। जो चरा, गलत यहाँ पे टाइप हो गया है, यहाँ ज होना चाहिए। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है वो उसे मितव्ययी कहते हैं। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को मृदु भाषणी कहते हैं। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य जो हो वो स्मरणीय है। जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ है। जो जानता है सब कुछ वो विज्ञ है। जो गणना के योग्य न हो वो नगण्य है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वह नास्तिक है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उस जगह को सदावर्त कहते हैं।
नीले रंग का कमल नील कमल, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। वह लड़की जिसका विवाह होने को है वो वैवाहिकी, होने वाला है विवाह। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी। जो दायर मुकदमे में प्रतिवाद करे प्रतिवादी। जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, अभी हमने पढ़ा था, वो अभियुक्त। संदेश ले जाने वाले को संदेशवाहक कहते हैं। जिसकी गहराई नापी न जा सके वो अथाह हो गए, जैसे कहते हैं ना अथाह समुद्र। नष्ट न होने वाला अनस्वर है। नष्ट होने वाला, दो बार ये हो गया। नष्ट न होने वाला अनस्वर है। जो आँखों से परे है वो परोक्ष है। जिसका और जो आँखों के सामने है वो प्रत्यक्ष होता है। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित है। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी होता है। जो कहा न गया हो वो अकथित है। परंपरा से सुना हुआ तो अनुसृत हो गए। जो देखने योग्य हो दर्शनीय हो गया। अन्य से संबंध न रखने वाले को अनन्य कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना पुनरुक्ति है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वो सुलभ है। जो आसानी से प्राप्त न हो वो दुर्लभ है। समान रूप से ठंडा और गर्म को समशीतोष्ण कहते हैं। शीत और उष्ण समान रूप से। जो छाती के बल गमन करता है वो उरग है। सांप का पर्यायवाची है उरग। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है वो समय दुर्भिक्ष है। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वसनीय होता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व है। पहले न सुना गया अश्रुतपूर्व। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलम्ब भाव, और जिसकी बाहें घुटने तक हो अजान भाव। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे युयुत्सु कहते हैं, युद्ध करने की इच्छा। जिसका दमन किया गया हो दमनी। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत्य। अतिथि सत्कार की भावना को आतिथ्य कहते हैं। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले को क्षणभंगुर कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अव्यक्त कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो वो आतंकित है। जिसे ऊपर कहा गया हो वो उपर्युक्त है। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो वो मर्माहत है। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसको राजस्व कहलाता है। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहते हैं। 100 में से 100 को 100% कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत है। जो कृतज्ञ न हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो कृतज्ञ हो कृतज्ञ न हो, यहाँ शब्द कृतज्ञ है। कृतज्ञ भी पहले भी हमने पढ़ा। जो रूढ़ियों में विश्वास कर सकता हो रूढ़िवादी। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी। जिसका आदि न हो वो अनादि है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। जो प्रश्न रिपीटेड थे उनको मैंने दोबारा नहीं लिखा है, और जो प्रश्न मैंने पिछली वीडियो में RO की वीडियो में पढ़ाया था वो प्रश्न जो इसमें पूछे गए थे उनको भी नहीं लिखा है, जिससे कि आपका समय बिल्कुल ना खराब हो और आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से अब कम समय में ज़्यादा कर सकें। अब इसके बाद मैं जो UPP और UPSSC के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं TGT PGT इन सब के, उनका संकलन मैं दूंगा और वो आखिरी वीडियो होगी उसमें कंप्लीट हो जाएगा ये चीज़। धन्यवाद।